परीक्षा गुरु ज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग आने वाले बिहार दरोगा परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज के अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है राखल दास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, राधा कुमुद मुखर्जी या डी राय बहादुर दयाराम साहनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हड़प्पा की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी जी को दिया जाता है और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, हुमायूं एवं शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1543 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में या डी 1564 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुमायूं एवं शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? ऑप्शन है सूरत में, अहमदाबाद में, भड़ौच में या डी मछलीपट्टनम में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक एवरी वोट्स काउंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नवीन चावला, रघुराम राजन, रजत गुप्ता या डी महेश राव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीन चावला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, पटना गोल घर की स्थापना किसने की? ऑप्शन है जॉन गास्टिन, विलियम टेलर, बेकहम, विलियम या डी विलियम फ्रैंक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पटना गोल घर की स्थापना जॉन गास्टिन ने की थी और गोल घर का निर्माण कार्य 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। और गोल घर क्यों बनाया गया था दोस्तों? ये अनाज रखने के लिए बनाया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, जेम्स मॉरिस या डी आर के नारायण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। द गार्डनर पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, किसने 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार किया? ऑप्शन है जॉन एल बेयर्ड, जॉन किट्स, जॉन एफ कैनेडी या डी जॉन डाल्टन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जॉन एल बेयर्ड ने 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नेरोजी, महेंद्र पाल सिंह, राजा राम मोहन राय या डी नाना साहेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजा राम मोहन राय जी इंग्लैंड का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के लघु रूप को गाने की अवधि है? ऑप्शन है 52 सेकेंड, 15 सेकेंड, 23 सेकेंड या डी 20 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 सेकेंड। भारत के राष्ट्रगान के लघु रूप को गाने की अवधि है 20 सेकेंड। और दोस्तों भारत के राष्ट्रगीत को गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेंटिक या डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। लॉर्ड बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई थी। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया? ऑप्शन है नवंबर 1970, नवंबर 1972, दिसंबर 1974 या डी अक्टूबर 1980। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नवंबर 1972 को
बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। और राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम क्या है दोस्तों? पैंथेरा टाइग्रिस लिनेआस। इसे भी आप लोग याद रखें, पैंथेरा टाइग्रिस लिनेआस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रधानमंत्री के पद से त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह या डी चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई जी प्रथम व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री के पद से त्याग करने वाले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब और किस वायसराय के शासनकाल में हुई? ऑप्शन है 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, 1872 में लॉर्ड मायो के शासनकाल में, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में या डी 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। आप लोग इसे भी याद रखें, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या डी मजहरुल हक सुरेमनपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी जी चंपारण राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर आए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ढाका के राजा रामवल्लभ, राजा राम मोहन राय या डी विष्णु शास्त्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा को अंत करवाया था। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उस अधिनियम का है जो भारत की विदेशी मुद्रा नियंत्रित करता है? ऑप्शन है सेंसेक्स, फेमा, निफ्टी या FIR। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेमा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाले अभिकरण कौन है? ऑप्शन है योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या डी CSO। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, CSO। भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है वर्ष 1956 में, वर्ष 1954 में, वर्ष 1951 में या डी वर्ष 1967 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 में UGC की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पौंडीचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? ऑप्शन है 1, 2, 4 या डी 3। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौंडीचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तमिलनाडु, केरल और गोवा क्षेत्र में पौंडीचेरी फैला हुआ है। आप इसे भी याद रखें, तमिलनाडु, केरल और गोवा क्षेत्र में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? ऑप्शन है 12 फरवरी 1922, 13 फरवरी 1919, 5 मार्च 1931 या डी 3 फरवरी 1928। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, सरोजिनी नायडू या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू जी ने गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या डी पॉडजोल मिट्टी।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है। इसमें आयरन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है 1916 में, 1928 में, 1932 में या डी 1948 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे? ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये फरवरी 1916 में BHU की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है? ऑप्शन है अथर्ववेद, आर्णयक, उपनिषद या डी सामवेद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध शब्द का प्रयोग हुआ है। आप इसे भी याद रखें दोस्तों। ये हुआ हम लोगों का आज का आखिरी प्रश्न। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।